हरिओम, नमो नमः। आइए आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय के सबसे कठिन दिखने वाले श्लोक क्रमांक 8 एवं 9 का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। यह श्लोक इस प्रकार है। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः कर्मसन्न्यासयोगः। श्रीभगवानुवाच नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मीषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य युक्त है अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखा है, जो तत्वविद है अर्थात जो तत्वों को भली भांति जानता है, जो ज्ञानी है, वो सदैव इस सत्य से परिचित है कि जो कुछ भी वह कर रहा है वह केवल भगवान की चेतना से ही हो रहा है। सुबह जागने से लेकर रात में सोने तक, सोने के पश्चात भी जो तीनों अवस्थाएं होती हैं अर्थात जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था एवं सुषुप्ति अर्थात गहरी नींद की अवस्था में भी उस मनुष्य के द्वारा जो कुछ भी होता है उसका कारण केवल और केवल ईश्वर की चेतना है। वह कभी भी कर्ता भाव मन में नहीं लाता है, क्योंकि वो जानता है कि उसका प्रत्येक कार्य केवल ईश्वर की वजह से ही हो रहा है, ईश्वर की प्रेरणा से ही हो रहा है, ईश्वर के आशीर्वाद से ही हो रहा है। फिर उन कार्यों में चाहे पश्यन अर्थात देखना, शृण्वन अर्थात सुनना, स्पृशन अर्थात स्पर्श करना, जो हम स्पर्श महसूस करते हैं, जिघ्रन अर्थात सूंघना, अश्नन अर्थात खाना, गच्छन अर्थात जाना, स्वपन अर्थात स्वप्न देखना, श्वसन अर्थात श्वास प्रश्वास लेना एवं छोड़ना, प्रलपन बातचीत करना, विसर्जन त्याग करना, उन्मीषण निमिषन्नपि आंखें खोलना एवं बंद करना, गृह्णन अर्थात स्वीकार करना। जो भी कार्य हम करते हैं, यह श्लोक जैसे कि मैंने पहले बताया दिखने में कठिन है, लेकिन अगर हम ये जानते हैं कि उसको कहाँ पर तोड़ना है जिससे कि एक एक शब्द बिल्कुल साफ समझ में आए, तो यह श्लोक का पाठ करना अत्यंत सरल है। एक बार फिर से देख लीजिए। नैव किंचित करोमीति अर्थात जो ज्ञानी है वो जानता है कि वह कुछ भी स्वयं नहीं कर रहा है। युक्तो मन्य तत्ववित् अर्थात वो तत्ववित् है, युक्त है। पश्यन जो पहला शब्द है वो है पश्यन अर्थात देखना, शृण्वन अर्थात सुनना, स्पृशन अर्थात स्पर्श करना, जिघ्रन अर्थात नाक के द्वारा सूंघना, अश्नन अर्थात खाना खाना, भोजन करना, गच्छन कहीं पर जाना, स्वपन नींद में सपना देखना, श्वसन अर्थात श्वास उच्छ्वास लेना, प्रलपन जो हम बातचीत कर रहे हैं,
विसर्जन जो हम त्याग करते हैं, जैसे शरीर के अनावश्यक मलों का हम त्याग करते हैं। गृहणन, कोई भी वस्तु हम स्वीकार जब करते हैं। उन्मीशन निमिशन अपि, यहाँ तक कि ये जो पलकों का खुलना और बंद होना है वह भी ईश्वरी की चेतना से ही हो रहा है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु, अर्थात इस योगी को, इस मनुष्य को, जो विजितात्मा है, जो जीतेंद्रिय है, वो कभी भी इंद्रियों के अर्थ से, अर्थात इंद्रियों के विषयों से प्रभावित नहीं होता है। वह कभी भी कर्मों में बंधता नहीं है, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है कि सब कुछ करने कराने वाले साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। अक्सर हमें हर एक छोटी बड़ी बात जो हमारे द्वारा या किसी और आप्त के द्वारा हुई है, उसके बारे में बार बार लोगों को बताना बहुत ही अच्छा लगता है। परंतु ईश्वर ने जो हम पर कृपा की है और कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, इसके बारे में हम बड़ी आसानी से भूल जाते हैं। यहाँ पर संत श्री कबीरदास जी की एक छोटी सी कहानी याद आ रही है। वह कहानी इस प्रकार है कि एक दिन संत श्री कबीरदास जी एक गांव में भगवान श्री कृष्ण के भजन गाते हुए जा रहे थे। वहां के मुखिया की बेटी का विवाह होने वाला था तथा ससुराल की तरफ से कई गहने उस कन्या के लिए आए थे। उन गहनों में जो नथनी थी, नाक में पहनने वाला आभूषण, वह इतनी सुंदर थी, उसमें इस तरह से रत्न जड़े हुए थे कि पूरे गांव में उसी नथनी की चर्चा हो रही थी। सब कह रहे थे कि ये लड़की बड़ी भाग्यशाली है कि इसे ऐसा ससुराल मिला है जिन्होंने इतनी महंगी नथनी इसे दी है। इन बातचीत को देखने के पश्चात संत श्री कबीरदास जी ने कहा, नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार, नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार, नाक दीनी करतार ने उनको दिया बिसार, नाक दीनी करतार ने उनको दिया बिसार। अर्थात होने वाले पति ने जो नथनी दी है उसका चिंतन बार बार हो रहा है, बार बार बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, सबके सामने गर्व से प्रदर्शन हो रहा है कि ये नथनी इतनी सुंदर है। लेकिन ये जो नाक है जो भगवान ने दी है, जिसके बिना नथनी पहनी ही नहीं जा सकती है, उस ईश्वर को, उस भगवान का हम नाम भी नहीं लेते हैं, उनको बड़ी आसानी से हम भूल जाते हैं। सोच कर देखिए, अगर हमको कोई घड़ी देता है या कोई नेकलेस, जैसे कहते हैं ना, गले में पहनने वाला हार या झुमके या किसी भी तरह का गहने या कपड़े या अन्य कोई भेंट वस्तु उपहार स्वरूप जब हमें मिलती है, और अगर वो वस्तु अति सुंदर है या बहुत महंगी है, तो हम सबको बड़े गर्व से बताते हैं, मुझे ये मिला है, इन्होंने दिया है, ये इतना महंगा है, इसकी कीमत इतनी है। लेकिन जो बेशकीमती ये शरीर, ये बुद्धि, ये चेतना हमें मिली है, उसके बारे में हम एक बार भी किसी को नहीं बताते। अगर ये गर्दन ही नहीं होगी तो ये नेकलेस कहाँ पर आएगा, अगर ये हाथ या कलाई ही नहीं होगी तो ये चूड़ियाँ कहाँ पहनी जाएंगी, अगर कान ही नहीं होंगे तो झुमके कहाँ आएंगे। लेकिन झुमकों की कीमत हमें समझ में आती है, हार की कीमत हमें समझ में आती है, कंगन की कीमत हमें समझ में आती है, परंतु ईश्वर ने जो ये शरीर हमें दिया है उसके बारे में हम सोचते ही नहीं। अगर दुर्भाग्यवश झुमके गुम गए तो दूसरे आ सकते हैं, कंगन दूसरे बनवाए जा सकते हैं, परंतु न तो हम कान दूसरे बना सकते हैं, ना ही कलाई दूसरी ला सकते हैं। ईश्वर ने जो कुछ हमको दिया है उसी की वजह से हम इस संसार के सुखों को भोग रहे हैं।
परंतु हम इन सुखों में, इन इंद्रियों के विषयों में इतने लिप्त हैं कि हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि ये सब सुख केवल और केवल ईश्वर के आशीर्वाद के कारण है, ईश्वर की प्रेरणा के कारण है, अन्यथा ये सब व्यर्थ है। अगर ये शरीर ही नहीं है, बुद्धि ही नहीं है, चेतना ही नहीं है, तो वही आप, तो वही मनुष्य, वही पति या वही प्रेमी भी ये कहता है कि जल्दी से अंतिम संस्कार करो, ज्यादा देर करना ठीक नहीं। तात्पर्य ये है कि जो चेतना हमारे अंदर है उसी के वजह से हमारा अस्तित्व है। वह चेतना ही है जो हमें संसार के सभी विषय वस्तुओं को भोग करने के बारे में बता रही है, जो हमें बोध करवाती है, जो हमें सुख देती है। परंतु अगर हम उस चेतना को ही भूल जाते हैं, उस ईश्वर को ही भुला देते हैं, तो हमारे जैसा कृतघ्न कोई और नहीं है। इन दोनों श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही बता रहे हैं कि चाहे कितना ही छोटा कार्य हो, पलकों को खोलने और बंद करने जैसा कार्य जो हम कई बार करते हैं और अनजाने में करते हैं, हम जानते ही नहीं है कि ये पलकें खुल रही है या बंद हो रही है, तो ये छोटा कार्य भी इसीलिए हो रहा है क्योंकि भगवान उसको करवा रहे हैं। सदैव मन में ये बात हमेशा रखनी चाहिए कि कर्ता मैं नहीं हूँ, करने कराने वाले साक्षात भगवान परब्रह्म है। और हमें चाहिए कि हमें जो कुछ भी ईश्वर ने दिया है, जैसा भी दिया है, जिसके बिना हमारा अस्तित्व शून्य है, उस ईश्वर को हम सदैव अपने मन में रखें। यहाँ ये अर्थ नहीं है कि आपको किसी वस्तुओं का सुख नहीं लेना है, या आपको कंगन नहीं पहनने या झुमके नहीं पहनने। आप जरूर पहनिए, उसका उपभोग लीजिए, परंतु उसमें आसक्त मत होइए, उसमें उलझिए मत, बंध मत जाइए। और सदैव ये याद रखिए, सर्वम श्री कृष्णार्पणम अस्तु। जो कुछ भी है वो सब भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में अर्पित है। जैसे हम हमारे भजन में कहते हैं, तेरा तुझको अर्पण। जो कुछ मिला है उनका ही है, तो उनको लौटाने में हमें तनिक भी संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उनका ही दिया हुआ है। आइए हम भगवान मुरलीधर से प्रार्थना करते हैं कि वो सदैव हम में यह कृतज्ञता बनाए रखे, सदैव ये बुद्धि हमें प्रदान करे कि हम उनकी चेतना को पहचाने, उस चेतना का हर एक क्षण में स्मरण करें और सदैव मुख से सर्वम श्री कृष्णार्पणम अस्तु कहें। हरि ओम, नमो नमः।